गौरी, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बहुत पेटू हो गई हो। तुम्हारी चस्कोरियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। तुम बाज आ जाओ। वैसे तुम पैसे कहाँ से लेती हो? कालू जी, तुम ना अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मैंने कभी तुमसे पैसे मांगे हैं? अगर मैं अपना टैलेंट इस्तेमाल करके हर रोज बाहर का स्वादिष्ट भोजन खा लेती हूँ तो तुम्हारे पोट में क्यों मरोड़ उठ रहे हैं? ऐसे कालू कौवा गोरी कौवी को बहुत समझाता, लेकिन गोरी तो अपनी मर्जी की मालिक थी। वो कालू कौवे की बातों को हवा में उड़ा दिया करती थी। आज तो बस मेरा मनपसंद अंडा बर्गर मुझे मिल जाए। इस तरह गोरी कौवी आज भी खाने के लिए अपना मनपसंद अंडा बर्गर ढूंढ रही थी कि उसकी नजर तोते के अंडा बर्गर की दुकान पर जाती है। गरम गरम अंडा बर्गर, खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। चल भाई गोरी, आज तोते से गरम गरम बर्गर खा ले। अरे तोते, तेरे बर्गर तो देखने में बड़े मजे के लग रहे हैं, खाने में भी मजे के हैं कि नहीं? मेरे बर्गर इतने स्वादिष्ट हैं कि साथ वाले जंगलों से भी आते हैं मेरे बर्गर खाने। अच्छा, तो फिर मुझे भी एक गरम गरम अंडे वाला बर्गर बना दो। और हाँ, टमाटो केचप और मायोनीज थोड़ी ज्यादा लगाना, और साथ में वो ठंडा ठंडा कोला भी देना। फिर तोता गोरी कौवी को गरम गरम अंडा बर्गर और साथ में ठंडा ठंडा कोला भी दे देता है। गोरी मजे ले लेके अंडा बर्गर खाती है। अब मैंने बर्गर तो खा लिया और कोला भी पी लिया। अब मैं इस लंबी नाक वाले तोते को पैसे कहाँ से दूं? थोड़ा नाटक करती हूँ। हाय हाय मेरा पोट, हाय मेरा पोट, मैं मर गई। अरे तोते, क्या मिला रखा था तूने अपने बर्गर में? खाते ही मेरे पोट में दर्द शुरू हो गई। हाय मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तोते के बर्गर खाने से मेरे पोट को क्या हो गया? गोरी बहन, कृपया करके जरा आहिस्ता बोलिए। मेरे अंडे बर्गर बहुत मशहूर हैं। मेरी दुकान की बदनामी ना करो। तुम मुझे पैसे ना दो, और ये लो पैसे, जाकर डॉक्टर बुलबुल से दवा ले लो। अच्छा, अगर तुम कहते हो तो चुप कर जाती हूँ, वरना मेरे पोटे में तो बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। फिर गोरी कौवी तोते से पैसे लेकर भाग जाती है। कालू, आज तो मैं तोते को खूब चूना लगा कर आई हूँ। वाह वाह, क्या बर्गर था, और उसकी टमाटो केचप तो इतनी स्पाइसी थी कि मजा ही आ गया। गौरी, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। तुम तो हर रोज किसी ना किसी को चूना लगाकर आ जाती हो, और हर रोज बाहर के तीखे भोजन खाने से तुम्हारी सेहत भी खराब हो सकती है। तुम ना चुप करके ही बैठो। खुद तो इस लायक नहीं हो कि अपनी पत्नी को भोजन लाकर दे सको। मुझसे नहीं खाए जाते हर रोज तुम्हारे सूखे सड़े दाने। मुझे तो स्पाइसी फूड पसंद है। जिस दिन पकड़ी गई ना, पिटोगी भी स्पाइसी डंडे के साथ ही। गोरी कालू को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कालू वहाँ से भाग जाता है। तोते भैया, कल गोरी तुम्हारी दुकान पर बहुत हंगामा कर रही थी, क्या हुआ था? मिंटी चिड़िया, तुम्हें क्या बताऊं, बर्गर खाते ही उसके पोट में दर्द शुरू हो गया तो इल्जाम मेरे बर्गर को देने लगी। तुम तो जानती हो कि मेरे बर्गर तो आसपास के जंगलों से भी सभी पक्षी खाकर जाते हैं, लेकिन कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो तो मैंने उसे पैसे देकर अपनी जान छुड़वाई। वो तो मेरी दुकान को बदनाम करके बंद करके ही जाती। तोते भैया, वो कवि तो तुम्हें चूना लगा कर गई है, बर्गर भी खा गई और पैसे भी ले गई। लेकिन तुम चिंता ना करो, उस गोरी कवि को तो मैं सबक सिखाऊंगी। एक बार मेरी दुकान पर आने दो। फिर कुछ दिनों बाद गोरी कौवी घूमती फिरती मिंटी चिड़िया की दुकान पर आती है। मिंटी चिड़िया, तुम्हारी मठियाई तो बड़े मजे की लग रही है। तुम्हारी मठियाई तो पूरे जंगल में फेमस है। मुझे भी एक प्लेट मिक्स मठियाई और साथ में गरम गरम चाय की प्याली दे दो। फिर मिंटी चिड़िया गोरी कौवी को मिठाई की प्लेट देती है और उसकी चाय में चप्पू लोटा मिला देती है। गोरी मजे ले लेकर मिठाई खाती है और साथ में चाय पीती है। मिठाई खाने के बाद गोरी कौवी मिठाई में एक बड़ा सा कॉकरोच रख देती है और फिर से नाटक करने लगती है। हाय, तुम्हारी मिठाई में इतने बड़े बड़े कॉकरोच हैं। मिंटी चिड़िया, तुम बहुत अनहेल्दी मिठाई बनाती हो। तुम्हारी गलीज मिठाई खाने से मेरे पोट में दर्द होने लग गया। देखो देखो, इस चिड़िया की मिठाई से कितना बड़ा कॉकरोच निकल आया। गोरी, ये लो पैसे और जाकर अपनी दवाई ले लो, और जो मिठाई तुमने खाई है उसके पैसे भी रहने दो। गोरी कौवी मन ही मन अपनी चालाकी पर खुश होती है और वहाँ से भाग जाती है। आज किसे चूना लगाकर आई हो? उस मठियाई बेचने वाली चिड़िया को। कालू, क्या बताऊं तुम्हें, क्या मठियाई थी, मुंह में घुल जाने वाली, और साथ में चाय भी मलाई वाली थी। अरे,
मेरे पेट में गुड़गुड़ की शुरू हो गई। फिर तो गौरी से कंट्रोल ही नहीं होता और शशाले भाग जाती है। शशाले से वापस आकर अभी वो बैठी ही थी कि फिर से पेट में जोर का दर्द होता है। कालू जी, मैं मर गई, बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। कहीं अब तुम मुझे चूना लगाने की कोशिश तो नहीं कर रही? लेकिन मैं तुम्हारे धोखे में नहीं आऊंगा। गौरी फिर से शशाले भाग जाती है। फिर तो ऐसा बार बार होता है। गौरी अभी बाहर आके बैठती कि फिर से भागकर शशाले में चली जाती। कालू जी, अब तो मेरा पानी खत्म होने वाला है, मुझे जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। फिर कालू गौरी को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। बुलबुल गौरी की हालत को देखते हुए जल्दी से उसे ड्रिप लगा देती है। फिर चिड़िया और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। गोरी, हमने जंगल के सभी ठेले वालों को बता दिया है कि अब कोई भी तुम्हें अपनी दुकान से कोई चीज ना दे, क्योंकि हमें तो अब पता चला है कि तुम्हारा पोट तो बहुत सेंसिटिव है, तुम्हें बाहर का खाना हजम नहीं होता। गौरी को सब समझ आ गया था कि ये सब मिंटी चिड़िया ने जानबूझकर किया है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि ऐसे उसका भांडा फूट जाता और फिर ऐसे गौरी कौवी को अपनी चालाकियों पर सबक मिल जाता है।